आग में घी डालना बंद करो, ये बात कंगना रेनौट ने ऋतिक रोशन से कही है। कंगना ने ऋतिक की मौजूदा पार्टनर सबा आजाद का भी जिक्र किया है और ऋतिक को जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें उन लोगों के खिलाफ बोलना चाहिए जो उनके नाम का इस्तेमाल करके कंगना को परेशान और ऑनलाइन बुली कर रहे हैं। लेकिन कंगना को ऋतिक से ये बात क्यों कहनी पड़ी है? ऋतिक ने कंगना को लेकर के क्या कहा है और करीब एक दशक बाद ये दोनों एक बार फिर आमने सामने क्यों आ गए हैं, ये पूरा मामला आखिर क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल कंगना रेनौत ने छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए छात्रों को जनरेशन गटर बुलाया था, जिसके बाद उनका कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास के साथ सोशल मीडिया पर विवाद शुरू हो गया था। इसी बहस के दौरान सौरभ दास ने मजाक करते हुए कहा था कि उनके दोस्तों को लगता है कि वो यंग ऋतिक रोशन जैसे दिखते हैं। बस यहीं से सोशल मीडिया पर लोगों ने इस बयान को ऋतिक रोशन और कंगना रेनौट की पुरानी कहानी से जोड़ना शुरू कर दिया था और एक बार फिर इन दोनों का विवाद सुर्खियों में आ गया था। मीम्स बनने लगे, पुराने विवाद की बातें फिर से होने लगी और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर एक लाइन वायरल हो गई, द वर्ल्ड ओज एन अपॉलॉजी टू ऋतिक रोशन, यानी कि दुनिया को ऋतिक रोशन से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उस दौरान लोगों ने ऋतिक को गलत समझा था। इसी पोस्ट को लेखक फ्रेडी बर्डी ने पोस्ट किया, जिस पर एक्टर ऋतिक रोशन ने भी अपना रिएक्शन दे दिया। उन्होंने इस वायरल पोस्ट पर लिख दिया कि सिर्फ इसलिए किसी एक पक्ष का समर्थन करना सही नहीं है क्योंकि आपको दूसरा पक्ष पसंद नहीं है। ये हमारे समाज में चल रही एक बड़ी समस्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक इसका सही संदर्भ सामने नहीं आता और पूरी बात तथ्यों के साथ सामने नहीं आती। यही निष्पक्ष होगा, लेकिन फिर अब किसे फर्क पड़ता है ना? क्वेश्चन मार्क। उनका ये जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा और जैसे ही ऋतिक का ये बयान सामने आया, कंगना रेनौत भी चुप नहीं बैठी। कुछ घंटों के बाद कंगना रेनौत ने ऋतिक रोशन के बयान से जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करके और ऋतिक को जवाब दे दिया और लिख दिया कि आग में घी डालना बंद करो और अपने पार्टनर को भी इस तरह शर्मिंदा मत करो। कंगना ने अपने पोस्ट में ऋतिक की निजी जिंदगी का भी जिक्र कर दिया और लिख दिया कि डियर ऋतिक, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी परफेक्ट पार्टनर सबा आजाद मिल गई हैं और आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं और ऐसे में किसी महिला को इस तरह चिढ़ाना आपको शोभा नहीं देता। इसके बजाय आपको उन सभी लोगों के खिलाफ बोलना चाहिए जो आपके नाम का इस्तेमाल करके मुझे परेशान ऑनलाइन बुली कर रहे हैं। आग में घी डालना बंद करो और अपने पार्टनर को भी इस तरह शर्मिंदा मत करो। वहीं इसके आगे कंगना ने लिखा, उम्मीद है कि आपको बात समझ आएगी और आप इस तरह के अनुचित बयान देना बंद कर देंगे। इसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट और मीम्स की तो बाढ़ ही आ गई। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट की माने तो इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और दावा वायरल हुआ। कुछ यूजर्स ने दावा किया कि ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर एक ऐसे मीम को लाइक किया था जिसमें कंगना का मजाक उड़ाया गया था। वहीं रेडिट पर एक यूजर ने कथित तौर पर ऋतिक के वेरीफाइड इंस्टाग्राम अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया और इस स्क्रीनशॉट में मीम जो शेयर हुआ था उस पे लिखा था, ऋतिक भाई यू कुड हैव टेकन वन फॉर द टीम, क्यों खुला छोड़ दिया है इसे देश पर। हालांकि बाद में वो मूल इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट कर दी गई। इस वजह से ऋतिक ने वास्तव में उस पोस्ट को लाइक किया था या नहीं, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन करीब एक दशक के बाद ऋतिक रोशन और कंगना रेनौत फिर आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि ऋतिक रोशन और कंगना रेनौत का विवाद बहुत चर्चा में रहा था और इसकी शुरुआत साल 2016 के आसपास हुई थी। कंगना रेनौत और ऋतिक रोशन ने काइट्स और क्रिश फिल्म में साथ में काम किया था। इसी दौरान दोनों की नजदीकियों की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन दोनों ने कभी खुल करके अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। मगर साल 2016 में कंगना ने एक इंटरव्यू में अपने एक्स को सिली कहा था। हालांकि इस इंटरव्यू में उन्होंने ऋतिक का नाम कहीं भी नहीं लिया था, लेकिन इस बयान को ऋतिक से ही जोड़कर देखा गया क्योंकि इसके तुरंत बाद ऋतिक ने एक्स पर एक पोस्ट कर दिया था और फिर मामला लीगल नोटिस तक भी पहुंच गया था। ऋतिक ने कंगना के साथ रिलेशनशिप से साफ इनकार किया था, जबकि कंगना रेनौत ने काउंटर लीगल नोटिस भेज करके अपनी बात दोहराई।
दोहराई थी। इसके बाद दोनों के बीच ईमेल बातचीत को लेकर के भी आरोप प्रत्यारोप चलते रहे थे। ऋतिक का दावा था कि किसी ने उनकी पहचान का इस्तेमाल करके कंगना को ईमेल किए हैं, जबकि कंगना का कहना था कि वो ईमेल आईडी ऋतिक ने खुद ही उन्हें दी थी। इसके बाद मामला मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम सेल तक भी पहुंच गया था। पुलिस की जांच में कथित ईमेल अकाउंट चलाने वाले व्यक्ति की पहचान कभी नहीं हो सकी और दोनों की ही कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग रही। और इस पूरे विवाद में आखिरी सच क्या था, इसका कोई साफ जवाब सामने नहीं आया, जिसके बाद ये मामला धीरे धीरे करके मीडिया हेडलाइन से भी दूर होता चला गया और ठंडा हो गया। लेकिन उस वक्त ये मामला बॉलीवुड के सबसे चर्चित विवादों में से एक हो गया था और अब करीब एक दशक बाद सोशल मीडिया के इस ट्रेंड के बाद एक बार फिर उसी पुराने विवाद को लेकर के चर्चा शुरू हो चुकी है। ऋतिक ने बयान दिया, कंगना ने जवाब दिया, सोशल मीडिया पर मीम्स और पुराने आरोप फिर से चर्चा में आ गए। लेकिन अब इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।